तो अभी तक जो प्रॉब्लम हम लोगों ने किया है उसमें ऐसा किया गया कि ये देखा गया कि वही मैट्रिक्स हम लोगों ने लिया था जिसमें वो डायगोनलाइजेबल था। तो किसी भी मैट्रिक्स को, यानी हमको ये दिखाना है कि अब मैट्रिक्स सिमिलर हो जाए डायगोनल मैट्रिक्स के, इट मीन्स इसको दिखाना है कि ये डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। तो हमको ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगा ये दिखाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि डायगोनलाइजेबल हो, तो उसके लिए दो वर्क हम लोगों ने किया है। पहला तो इसका आइगन वैल्यू निकालें, और वो आइगन वैल्यू यदि हमारा सब डिफरेंट हो तब वो हमारा डायगोनलाइजेबल हो जाता है। लेकिन दूसरा, यदि सभी आइगन वैल्यू डिफरेंट न हो, उनमें कुछ इक्वल हो जाए, तब हमारा दूसरा नियम यूज हम करते हैं। और दूसरा नियम क्या है कि जो आइगन वैल्यू लेंगे उसका देखेंगे कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है। यानी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी में हमको ये देखना होता है कि वो इक्वल है तो कितनी बार है, तो उसका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हो जाता है। फिर उसके करस्पॉन्डिंग हम ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं। तो ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी क्या है कि उसका रैंक निकालें और रैंक को अननोन से सब्ट्रैक्ट कर दें, वो जो आएगा वो उसका ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी हो जाएगा। तो जो हम आइगन वैल्यू लेंगे उसका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी ये दोनों इक्वल हो जाए, तो केवल एक का नहीं, जितने एलिमेंट आइगन वैल्यू होंगे सबका, तब हम कहेंगे कि वो हमारा डायगोनलाइजेबल है। तो अब ये डायगोनलाइजेबल नहीं है, तो पहले आइगन वैल्यू निकालेंगे और तब देखेंगे कि ये डिफरेंट है या इक्वल है। तो हम किस केस को इसमें लगाएंगे वो आइगन वैल्यू निकालने के बाद ही क्लियर होगा। तो अब आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस वर्क को हम लोग कर चुके हैं बहुत, एक बार और देखते हैं। यह कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन A माइनस लैम्डा आई गिव्स अब डिटर्मिनेंट में हम चेंज कर लेंगे, डायगोनल में लैम्डा सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 माइनस लैम्डा -1 यह वर्क, फिर ये 2 और 2 माइनस लैम्डा, और फिर ये -1, और फिर यहाँ से ये वैल्यू हमको मिल गया, यह 1, यह 2 और यह -1 माइनस लैम्डा, ऐसा इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या करेंगे कि एक वर्क, पहले इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के जो अन्य मेथड है, जो आप जानते रहे हो कि यह एलिमेंट लिया, इसका कोफैक्टर से प्रोडक्ट लिया, फिर माइनस दूसरा एलिमेंट लिया, इसका कोफैक्टर से प्रोडक्ट लिया, प्लस तीसरा एलिमेंट लिया, उसके कोफैक्टर से प्रोडक्ट लिया, और तब वो हमारा ये लैम्डा में, चूंकि थर्ड ऑर्डर का है तो लैम्डा में क्यूबिक इक्वेशन आएगा, और उस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो वो तो जनरल मेथड जो है वो है, लेकिन थोड़ा सा आप और इजी आप कर सकते हैं। यहाँ देखो ये 1 है और यह -1 है, तो यदि इन दोनों को पहले को दूसरे में ऐड करके लिखें तो ये वैल्यू आपको 0 हो जाएगी। तो जब ये 0 हो जाएगा तो हमको केवल 2 के करस्पॉन्डिंग ही निकालना होगा। तो ऐसा यदि हम करना चाहें तो कर सकते हैं, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तब हम इसको क्या करते हैं कि हम इसमें लिखते हैं कि R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तब ये 0 देगा। तो यहाँ से हमको मिल गया 2 माइनस लैम्डा, और यह R1 को ही लिखना है, तो इसलिए R1 को R2 से ऐड करके तब लिखा। तो यह 2 और 2 4 माइनस लैम्डा, और फिर यहाँ से जब ऐड करेंगे तो ये हमारा 1 माइनस लैम्डा, और इसको जब करेंगे तो ये 0 ऐसा हो गया। तब यह 2 और यह 2 माइनस लैम्डा, और यह -1 और यह 1, यह 2 और -1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब एक हमको 0 मिल गया। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू को
अब हम देखें तो अब सॉल्व करो ये, तो सॉल्व करेंगे तो यह 4 माइनस लैम्डा और इसका प्रोडक्ट करेंगे तो यह 2 माइनस लैम्डा और ये -1 माइनस लैम्डा, इन दोनों का प्रोडक्ट और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 2, इसको लिया फिर इसका प्रोडक्ट ऐसा आ गया। अब इसके बाद से यह -1 माइनस लैम्डा यह लेंगे इसकी वैल्यू को, तो इसको लेंगे तो यह रो ये कॉलम, तो यार यह -2 और -2 लैम्डा इसका प्रोडक्ट और माइनस माइनस प्लस 1। अब इसके साथ हमारा 0 आ जाएगा, वैसे वैल्यू आ गया। यानी देखो फिर से क्या किया, यह 4 माइनस लैम्डा इसका प्रोडक्ट तो 2 माइनस लैम्डा इंटू -1 माइनस लैम्डा और माइनस तो माइनस प्लस 2, फिर ये माइनस यह वैल्यू लेंगे तो यह रो ये कॉलम तो इसका प्रोडक्ट तो -2 लैम्डा और प्लस 1 ऐसा आपको मिल जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करो तो यह 4 माइनस लैम्डा ये आया और इसको जब हम करेंगे तो इसका प्रोडक्ट करो तो यह -2 और -2 लैम्डा, फिर यह प्लस लैम्डा और प्लस लैम्डा स्क्वायर और +2 ये हमको मिल जाएगा। फिर यहाँ से -1 माइनस लैम्डा और यहाँ से जब किया जाएगा तो ये आपका -2 है और यह +1 है तो ये -1 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है। अब इसको थोड़ा सा और देखें कि क्या ये वैल्यू हमको दे रहा है, तो यह 4 माइनस लैम्डा और इसको जब हम करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर और -2 लैम्डा और प्लस लैम्डा तो माइनस लैम्डा और न्यूमेरिकली ये -2 और +2 एक कैंसिल हो गया तो केवल यही बचा हमारा और माइनस यहाँ से 1 माइनस लैम्डा और इस माइनस को कॉमन ले लें तो हमारा प्लस हो गया और ये आया 1 + 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि इसमें यदि हम लैम्डा को कॉमन ले लें तो या माइनस लैम्डा को कॉमन ले लें तो 1 माइनस लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा यहाँ भी हमारा कॉमन आ जाएगा, इसलिए इसका प्रोडक्ट अभी न करें। इसमें लैम्डा का माइनस लैम्डा को कॉमन ले लें, माइनस लैम्डा को कॉमन लिया तो ये आया आपका 4 माइनस लैम्डा, ये रहने दिया सिर्फ इसमें कॉमन लिए हो या इसको यहीं आप लिखें इसमें माइनस लैम्डा ये कॉमन लिया तब हमको यहाँ से 1 और माइनस लैम्डा ऐसा मिल जाएगा और फिर यह 1 माइनस लैम्डा और 1 + 2 लैम्डा, चूँकि ये वैल्यू है वही हमने यहाँ ले लिया कि ये कॉमन आ जाएगा तो हमने कॉमन ले लिया तो ये 1 माइनस लैम्डा ये कॉमन आया। अब इसका प्रोडक्ट इसमें करें तो -4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर यहाँ से ये बाहर जा चुका है, ये हमारा बाहर जा चुका है और यहाँ से ये हमको मिला 1 + 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0 ऐसा है। तो यह 1 माइनस लैम्डा, अब यह लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा + 2 लैम्डा तो -2 लैम्डा और +1 इज इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं कि यह 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर हो गया तो यह 1 माइनस लैम्डा और यह 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी ये 1 माइनस लैम्डा का क्यूब हो गया। तो इससे हमको क्या मिला कि लैम्डा की वैल्यू 1 और 1 3 टाइम्स आ गया। तो हमारा डिफरेंट तो नहीं आया, क्योंकि जब डिफरेंट रहता तब तो ये डायगोनलाइजेबल होता, लेकिन ये डिफरेंट नहीं है, इक्वल है, तो हम अभी नहीं कह सकते कि ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। अब जब इक्वल
डायगोनल आ जाते हैं तब हम क्या करते हैं कि इसका ये 1 3 बार आया है, इसलिए इसका जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगा वो हमारा 3 होगा, इसका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 हुआ। अब हम इसका ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी निकालें, यदि वो भी 3 होगा तब तो ये डायगोनलाइजेबल होगा, और यदि वो 3 नहीं हुआ तब ये हमारा डायगोनलाइजेबल नहीं होगा, और यही चीज हमको दिखानी पड़ेगी। अब इसके लिए हम क्या करें कि हम रैंक निकालेंगे, जो मैट्रिक्स है उसका रैंक ए माइनस लेमडा आई का रैंक, और उसमें लेमडा की वैल्यू को हमको 1 रखना होगा। यानी जो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसी में लेमडा की जगह 1 रखेंगे, ये 1 रखेंगे, और तब उससे उसका हम आइगन वैल्यू निकालेंगे। आप मैट्रिक्स ए R1 1 1 that is algebraic multiplicity of A इज इक्वल टू 3। अब देखो जितनी बार ये आता है उतना ही उसका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होता है। अब हम इसका क्या करेंगे कि इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे। तो ज्योमेट्रिकल जो मल्टीप्लिसिटी होता है वो अननोन में से रैंक को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब इसका हम रैंक निकालेंगे। तो रैंक का ए माइनस लेमडा आई ये हम निकालेंगे। इक्वेशन ए माइनस लेमडा आई एक्स इज इक्वल टू 0 गिव्स फॉर लेमडा इज इक्वल टू 1। लेमडा इज इक्वल टू 1 के लिए ये क्या देगा, तो जो ए है इसी में डायगोनल में माइनस लेमडा करेंगे तब हमको यह ए माइनस लेमडा आई आएगा, यानी 2 माइनस लेमडा माइनस 1 यह 2 और फिर 2 माइनस लेमडा और माइनस 1 और फिर यह 1 और यह 2 और ये माइनस 1 माइनस लेमडा यह आया, और यह x के लिए थर्ड ऑर्डर का है तो x1 x2 x3 और फिर यहाँ 0 0 0 ये हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसका रैंक निकालेंगे। तो रैंक निकालने के लिए आप लेमडा के लिए 1 रखें, तो फॉर लेमडा इज इक्वल टू 1, अब यही वैल्यू रखें। तो यह 2 माइनस 1 दैट इज 1 और ये माइनस 1 और यह 1 फिर यह 2 और यह 2 माइनस 1 दैट इज 1 और ये माइनस 1 फिर यह 1 और यह 2 और ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 0 -2 ऐसा आ गया। यह आया। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम रैंक निकालेंगे। तो रैंक निकालने का वर्क हम लोग पीछे किए हुए हैं, उसी से हम लोग इसको कर सकेंगे। अब इसको इधर से भी हम ला सकते हैं और इधर से भी हम ला सकते हैं, क्योंकि 1 का ये मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ यदि हमको 0 करना होगा तो यही से हम 0 कर लेंगे। तो आप इधर से ही करो तो इधर का थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तब हम पहले को तो लिखेंगे, R2 को लिखते हैं, R2 को यानी आप R2 लिखें, R2 प्लस R1, R2 प्लस R1 पहले को आप रहने दीजिए। तब आपका आया 1 -1 1। अब ऐड करें तो 2 + 1 3 और 1 - 1 0 और ये अभी हमारा 0। अब इसमें क्या कर लें कि 2 से प्रोडक्ट करके और तब ऐड करें। तो अब यहाँ लिखेंगे R3 इज इक्वल टू
R3 और प्लस 2R1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके और तब इसको लिखें। तो 2 को मल्टीप्लाई हमको करना है इसमें और ऐड करना है, क्योंकि ये दोनों का साइन डिफरेंट है। तो 2 और प्लस 1 यह 3 आ गया, और फिर यहाँ से -2 और प्लस 2 0 हो गया, और यहाँ से ए आपका 2 जब करेंगे तो ये भी हमारा 0, ये वैल्यू हो गया। x1, x2, x3 अब इससे एक अधिक जीरो हम करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको यह 0 मिल जाएगा। तो अगले में R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R2 ऐसा करेंगे। तो यह 1 -1 1 और यह 3 0 0 और यह 0 आ गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। इस तरह से तब हमने देखा कि इसका जो रैंक है ये 2 नॉन जीरो है, तो इसका जो रैंक आ गया वो रैंक हमारा 2 हो गया, और रैंक 2 हो गया तो जो ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी होगा वो आपका 3 - 2 दैट इज 1 होगा। तो 1 वो है, और यहाँ हमने देखा कि जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो आपका 3 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा ये जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। तो अब इसको हम फिर लिखते हैं। आप A माइनस लैम्डा आई इज 2 आर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 3 - 2 इज इक्वल टू 1। ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी के लिए हम क्या करते हैं कि जो अननोन है या जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसमें से हम जो रैंक है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 3 में से 2 रैंक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 आ गया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है और ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी है दोनों सेम नहीं है। तो जब सेम नहीं है तो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी is not equal to geometrical multiplicity therefore matrix A is not diagonalizable or A is not similar to diagonal matrix। अब कोई भी हमारा मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल जब होगा तो अभी ये मैट्रिक्स हमारा किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर होता है, और यदि वो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा तब हमारा
सिमिलर नहीं होगा डायगोनल मैट्रिक्स के। तो इस तरह से हम लोग अब तक जो प्रॉब्लम किए थे उसमें डिफरेंट था। तब तो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था कि वो डायगोनलाइजेबल होगा, लेकिन यदि हमने ये देखा कि वो डिफरेंट नहीं है, इक्वल भी कुछ आइगन वैल्यू है, तो उसमें अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी ये दोनों सेम था, इसलिए डायगोनलाइजेबल था। लेकिन ये एग्जाम्पल ऐसा है कि जिसमें ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम नहीं है, इसलिए हमारा डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। तो इस तरह के अन्य भी जो प्रॉब्लम रहेंगे उसको आप ऐसे कर सकेंगे। So that the eigenvalues of a triangular matrix are just the diagonal elements of the matrix। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जैसे हमारा थर्ड ऑर्डर का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निकालें, थर्ड ऑर्डर का, तो ये डायगोनल के एलिमेंट, जैसे हमारा यह ए है, यह बी है, यह सी है, फिर हमारा ये कुछ आ जाएगा डी ई एफ, लेकिन ये एलिमेंट हमारे जीरो, यानी डायगोनल के एक तरफ के जो लीडिंग डायगोनल है इसके एक तरफ के एलिमेंट सब जीरो हों और दूसरे तरफ का ही हमारा नॉन जीरो रहे, तब ऐसा हमारा जो मैट्रिक्स होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो इसमें हमको दिखाना क्या है कि कोई डायगोनल मैट्रिक्स, कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रहे, यानी लीडिंग डायगोनल के एक तरफ का एलिमेंट हमारा नॉन जीरो रहा और एक तरफ के सब जीरो रहे, तब इसमें जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे वही हमारा इसका आइगन वैल्यू होगा। ये हमको प्रूव करना है। यदि ए बी सी इसके जो डायगोनल के एलिमेंट है तो हमारा ए बी सी ही इसका आइगन वैल्यू हो जाएगा, लेकिन किसके लिए? जिसका हमारा ये ट्रायंगुलर जो मैट्रिक्स होगा उसका। तो हम एक थर्ड ऑर्डर का, चाहे एन ऑर्डर का, किसी ऑर्डर का हम एक मैट्रिक्स ले लें। जब ऑर्डर कहेगा तो ठीक है, नहीं कहेगा तो हम इजीली थर्ड ऑर्डर का भी ले सकते हैं और एन ऑर्डर का भी ले सकते हैं। तो कोई एक मैट्रिक्स लें और दिखा दे कि उसके जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वही हमारे आइगन वैल्यूज हैं। तो उसको कैसे दिखाएंगे तो उसको देख लें। तो यहाँ से सॉल्यूशन, लेट ए इज इक्वल टू A11, A12, A13, यह 0, A22, A23, यह 0, 0, A33 इज ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। यदि हमको इसको एन ऑर्डर का लेना होगा तो A1, A11, A12, A13 डॉट डॉट A1n, फिर यह 0, केवल A11, A22, A33, ANN, इसके ऊपर जो आएंगे उसी को नॉन जीरो लेना, इसके पहले के जो रहेंगे वो सब जीरो हो जाएगा। तो जैसे थर्ड ऑर्डर का दिखा रहे हैं वैसे एन ऑर्डर का दिखा देंगे। अब हमको दिखाना क्या है कि यदि आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कोई है तो इसके डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे वही आपका इसका आइगन वैल्यू हो जाएगा। तो इस वर्क को आइगन वैल्यू निकालने के लिए इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लिखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ A is determinant A11 minus lambda, A12, A13 0, A22 minus lambda, A23 0, A32 और यहाँ से ये तो 0 आ जाएगा, ये 0 आएगा और लास्ट आपका A33 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। यही इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी, इसी से हम ले, कोई जरूरी नहीं है, इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यदि इसको लेंगे तो 2 ऐसे ही आपका 0 आ जाएगा।
तो यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से यह A11 माइनस लैम्डा, यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेंगे तो ये कोफैक्टर यानी यह प्रोडक्ट ये और -0, तो यहाँ से A22 माइनस लैम्डा और A33 माइनस लैम्डा और माइनस या जीरो, और इस जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आवे ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग सब जीरो हो गए, तो अभी यह वैल्यू जीरो, तो यानी A11 माइनस लैम्डा, A22 माइनस लैम्डा और A33 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। अब हमारा जो लैम्डा की वैल्यू आएगा वही उसका आइगन वैल्यू, तो यहां से आया दिस इंप्लाई लैम्डा इज इक्वल टू A11, यहां से दे देगा A22 और यहां से A33, तो यही हमारा आइगन वैल्यू हो गया, और ये आइगन वैल्यू वही है जो इसके डायगोनल के एलिमेंट है। तो 10 आइगन वैल्यूज ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स A are A11, A22, A33 which are diagonal elements of triangular matrix। ऐसा हो गया कि ये जो हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसका जो डायगोनल के एलिमेंट है वही हमने दिखाया कि आइगन वैल्यूज हुआ, और यही इसमें हमको दिखाना था। इसमें हमको दिखाना है सो दैट द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ सिमिलर मैट्रिसेस आर सेम, यानी दो मैट्रिक्स सिमिलर हो तो उनका जो कैरेक्टरिस्टिक रूट होगा वो सेम होगा, ऐसा हमको दिखाना है। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट हम कैसे निकालते हैं कि कोई भी हम जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन A माइनस लैम्डा आई इसकी वैल्यू को जब डिटर्मिनेंट में रख करके हम सॉल्व करते हैं तो जो लैम्डा की वैल्यू आती है वह उसका कैरेक्टरिस्टिक रूट होता है। तो अब हम ये दिखा दें कि A माइनस लैम्डा आई यानी A का कैरेक्टरिस्टिक रूट और इसका सिमिलर मैट्रिक्स यदि हमारा B हो तो B माइनस लैम्डा आई ये दोनों वैल्यू सेम हो जाए। जब ये सेम हो जाएगा तब हमारा इनके कैरेक्टरिस्टिक रूट भी सेम हो जाएंगे। तो अभी हम ये देखें कि दो मैट्रिक्स ले जो सिमिलर मैट्रिक्स हो, तो हमने ले लिया लेट A एंड B आर टू सिमिलर मैट्रिक्स A और B हम दो सिमिलर मैट्रिक्स लें, तो जो सिमिलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन दी गई है वो आपको ध्यान होगा कि यह A B का सिमिलर तब होगा जब हमको एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P मिले कि हम P इनवर्स BP इसकी वैल्यू को रखें तो जो आवे, या P इनवर्स इसकी वैल्यू को रखें और वो हमारा जो आएगा वही A का सिमिलर मैट्रिक्स होगा। तो A एंड B आर टू सिमिलर मैट्रिक्स, ये दो सिमिलर मैट्रिक्स लिया गया है। तो ये सिमिलर मैट्रिक्स यदि है तो डिफिनिटली एक हमको नॉन सिमिलर मैट्रिक्स P मिलेगा कि जिसमें P इनवर्स इसकी जो वैल्यू आएगा वो हमारा A के इक्वल हो गया। तो let A and B are two similar matrix, B is similar matrix या A is similar matrix, A is a similar matrix of B, then
देयर exists a non-singular matrix P such that A is equal to P B P इनवर्स। ये वर्क हम लोग पीछे प्रूव कर चुके हैं कि कोई भी हमारा एक मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के सिमिलर तब होता है, जैसे हमारा ए बी के सिमिलर तब होगा जब एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमको P मिले कि यह P B और P इनवर्स इसकी वैल्यू जो आएगा वही हमारा ए का सिमिलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो चूंकि ये सिमिलर मैट्रिक्स है इसलिए डिफिनिटली इसके लिए एक मैट्रिक्स P हमको मिलेगा। तो ये तो हमने लिखा कि A और B सिमिलर है इसलिए इस कंडीशन से ऐसा मिल गया। अब हमको ये दिखा देना है कि A और B दोनों के कैरेक्टरिस्टिक जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ A यह जब निकालना होता है तो क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट A माइनस लैम्डा आई ऐसा निकालते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ A आर determined by determinant A माइनस लैम्डा आई। इस डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर जो भी ये रहेगा डायगोनल में लैम्डा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और तब जो हमारा डिटर्मिनेंट आएगा उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा लैम्डा में जितने आर्डर का मैट्रिक्स है उतने आर्डर का एक हमको पॉलिनोमियल मिलेगा और इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आएगा, पॉलिनोमियल से लैम्डा की जो वैल्यू आता है वह उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। अब देखो हम दिखाएंगे क्या कि A और B इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक रूट इक्वल हो, इसके लिए दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो इक्वल हो जाए। दोनों का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल रहेगा तो उसको सॉल्व करने पर हमको इक्वल वैल्यू ही मिलेगा। तो उसी वर्क को हम यहाँ देख रहे हैं। तो A माइनस लैम्डा आई इसकी जो वैल्यू हुआ, अब चूंकि A B के सिमिलर है इसलिए इस A की वैल्यू हम लिख सकते हैं P B P इनवर्स और माइनस लैम्डा आई। अब देखो कैसे लिखा गया, A और B दोनों सिमिलर मैट्रिक्स हैं इसलिए हमको एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P जरूर मिलेगा कि P B P इनवर्स इसकी जो वैल्यू हो वो हमारा A के इक्वल आए। तो जो ये आएगा वही हमारा B का A का वो सिमिलर मैट्रिक्स होता है। तो अब हमने देखा कि यह A B के सिमिलर है इसलिए इसकी वैल्यू ऐसा हमको मिलेगा। अब हम क्या करेंगे कि ये डिटर्मिनेंट